एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जुलाई 2020 की रीडिंग जो कि शुरू होगा कल से। तो ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम चार्म्स ऐड करेंगे, ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे और एक कलर कार्ड भी इंक्लूड करेंगे जस्ट टू सी के आपके लिए कौन सा कलर जुलाई के महीने में लकी रहेगा। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस आपके साथ आपकी सिचुएशन में मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो और अगर आप पेपाल के थ्रू पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, क्योंकि इसके अलावा मैं कोई और पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, अगर आप इंग्लिश टैरो रीडिंग देखना चाहते हो डेली की, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली रीडिंग अपलोड करती हूँ लेकिन वो इंग्लिश में होती है। अगर आप में से जो लोग चाहें तो वो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक ऐड करूँगी। अगर आपको उसके टैरो चैनल पसंद आए, अगैन वो इंग्लिश में है, अगर आपको पसंद आता है तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। सो देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है जुलाई का महीना। Let's see. Let's begin. देखते हैं क्या एनर्जीज हैं स्कॉर्पियंस के लिए जुलाई के महीने में जो कि शुरू हो रहा है कल से। लेट्स बिगिन। तरा नाइट ऑफ वांड्स, पेयर अप विद एट ऑफ वांड्स, द हिएरोफेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स। दो कार्ड हम और लेंगे। ओके, underneath the deck, Ace of Pentacles. Underneath that, King of Pentacles. Underneath that, Nine of Swords. Underneath that, Nine of Pentacles. So लगता है कि स्कॉर्पियंस काफ़ी अपसेट हैं आजकल। काम की वजह से भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि लव लाइफ में कुछ स्मूथली नहीं चल रहा फॉर स्कॉर्पियन, स्पेशली जब वो जुलाई के महीने में एंटर हो रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, लेकिन एट द सेम टाइम आप उनके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, उनकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपके अंदर एक गुस्सा और इस तरह की चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी जुलाई के स्टार्ट में। हो सकता है कि ऑलरेडी आप बार बार शायद रात को फ़ोन चेक करते हो कि कहीं उसका मैसेज आया, कहीं उसकी बात, कहीं उससे उसने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की या उसने रिप्लाई किया। इस तरह की चीज़ें शायद आप कर रहे हो। आपको रातों को नींद नहीं आ रही आजकल, इवन दो आप जो चाहते थे या आप जो फाइनेंशियली आपका जो गोल्स हैं आपके, वो सारे मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली तो यू आर स्टेबल, लेकिन जहाँ पे इमोशनली या सेटिस्फैक्शन, इनर सेटिस्फैक्शन की बात आती है वो यहाँ पे मिसिंग है। लेकिन द थिंग इज़ कि जो भी सिचुएशन है जिसमें आप मतलब खुश भी हो फाइनेंशियली, अगर आप देखो तो बहुत सेटिस्फाइड हो, हर चीज़ अच्छी लग रही है मुझे उस सिचुएशन में, लेकिन जहाँ पे बात आती है आपकी इमोशनल सेटिस्फैक्शन की, तो आपका बहुत दिल कर रहा है कि आप किसी से बात करो, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे। आप दूर से शायद उनको ऑब्जर्व कर रहे होगे, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर रहे। और रीज़न क्या है कि आप नहीं ओपन अप होना चाह रहे उनकी तरफ। आप नहीं चाह रहे हो कि आप उनसे कम्युनिकेट करो, क्योंकि जितना आप कम्युनिकेट करते हो आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हो। और आपको पता है कि वो इंसान आपसे क्या चाहता है, वो इंसान आपसे सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप चाहता है या चाहती है, इसीलिए आप उनसे बात करने से कतराते हो या दूर भागते हो। आपको वो चाहिए भी और वो नहीं भी चाहिए। आपको वो इंसान आपके टर्म्स एंड कंडीशंस पे चाहिए कि जस्ट कीप इट ओपन, या मतलब उस तरह से रिलेशनशिप की बात ना हो या शादी की बात ना हो, जैसे चल रहा है चीज़ें, जैसे रिलेशनशिप चल रहा है उसको उसी तरह चलाया जाए। आप कहीं ना कहीं सिंगल रहना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं कमिटेड भी रहना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं शादी में आना भी नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपका दिल करता भी है कि नहीं मुझे अब शादी चाहिए। तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं थोड़े मेंटली थोड़ा जो है वो कंफ्यूज्ड हो कि आपको ज़्यादा क्या चाहिए, क्योंकि आप डेफिनेटली फाइनेंशियली तो आपको डेफिनेटली मुझे कोई इश्यूज़ नहीं लग रहे। और अगर इश्यूज़ हैं भी तो मुझे लगता है एक मैं क्लैरिफायर लूँगी उसके लिए, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आपको कोई इश्यूज़ नहीं हैं, लेकिन
कुछ लोगों के लिए बहुत कम स्कॉर्पियंस ऐसे होंगे जिनको होगा कि पहले मैं फाइनेंशियल सिचुएशन जो है उसको सॉर्ट आउट कर लूँ, फिर मैं अपनी लव लाइफ के बारे में आऊँगा। लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है यू आर डूइंग गुड इन योर वर्क एंड फाइनेंसेस। जहाँ बात आती है शादी की या कमिटमेंट की, उस चीज़ से आप घबराते हो, उस चीज़ से आप दूर भागते हो। क्यों भागते हो? वो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हो क्योंकि आपका पर्सन शायद फाइनेंशियली उतना स्ट्रांग नहीं है जितना आप हो, या आपकी फैमिली जितनी स्ट्रांग है आपका पर्सन उतना स्ट्रांग नहीं है, और उस चीज़ से आपको डर लगता है कि आपकी फैमिली कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। ये एक चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन लेट मी टेक अ क्विक क्लैरिफायर। कुछ लोगों के लिए अपने एक अच्छा, एक चीज़ तो आपको कंफर्म है कि आप और वो इंसान जो है ना एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हो उनकी तरफ। दूर से तो आप देखते हो उनको, ऑब्जर्व करते हो, सोचते भी हो उनके बारे में, मिस भी करते हो उनको, रीच आउट करना भी चाहते हो, फिर अपने आप को रोक लेते हो। लेकिन ये कब तक चलेगा? ये ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आप उनको रीच आउट कर रहे हो, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे, और आपकी जो भी वर्क लाइफ सिचुएशन है वो तो मुझे काफ़ी हद तक बेहतर लग रही है लास्ट फ्यू मंथ्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो। लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम दूर नहीं है जब आप इस कनेक्शन में आपको जस्टिस करना पड़ेगा अपने साथ भी और इस इंसान के साथ भी। मतलब आप इस रिलेशनशिप से ज़्यादा टाइम भाग नहीं सकते हो। मुझे ये एनर्जीज लग रही हैं कि अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे यूनिवर्स ने, खुदा ने इस कनेक्शन के अंदर अब वो थोड़ा इंटरफेरेंस आएगी खुदा की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से। चीज़ें ऐसे वर्कआउट होंगी कि आप दोनों इकट्ठे आओगे। आपका जो भी चीज़ें आपको रोकती हैं वो चीज़ें ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। जो भी चीज़ें जो आपको दूर करती हैं इस इंसान से वो कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगी। आपका प्यार, आपकी नीड टू गेट मैरिड वो बढ़ेगी, और योर नीड टू बी सिंगल वो कम होना शुरू हो जाएगी। आपका दिल करेगा कि आपकी लाइफ में वो आपका पार्टनर हो जो कि आप जिसके साथ आप टाइम स्पेंड करो, जिसके साथ आप अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आओ। और हो सकता है सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में कुछ ऐसा हो, कुछ भी हो सकता है, जिसके बाद आपके अंदर ये बदलाव आएगा, जिसके बाद आपके अंदर ये चेंज आएगा, जहाँ पे आप रीच आउट करोगे अपने पर्सन को। और लेट्स टेक वन मोर क्लैरिफायर है, क्या चीज़ ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके अंदर ये चेंज आएगा। लेट्स टेक अ क्विक क्लैरिफायर फॉर दैट। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आप मिस कर रहे होगे, आप उसकी तरफ खिंच रहे होगे, आपका प्यार उस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसको आप जितना मर्जी चाहो कंट्रोल करो लेकिन आपसे हो नहीं पाएगा। सो ये है आपके लिए जुलाई का महीना, ऐसा होने वाला है। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि मैं वर्क एंड करियर रीडिंग भी ऐड किया करूँ, मैं अगर एक चीज़ एनर्जी पिक नहीं करी, जितना करियर का मैं पिक कर सकती हूँ या मुझे नज़र आया मैंने उसका मेंशन किया, इससे ज़्यादा मैं अपनी तरफ से चीज़ें ऐड नहीं करती। व्हेन आई एम सीइंग कि सारी चीज़ें लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, आई विल टॉक अबाउट इट। मैं अपनी तरफ से बना के नहीं बता सकती आपको। और मेरी रीडिंग्स मोस्टली लव लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन हाँ कुछ साइंस की मैं यूजुअली वो उनकी एनर्जीज वो वर्क लाइफ से रिलेटेड और लव लाइफ से रिलेटेड मिक्स आती हैं। सो मुझे जो कार्ड्स में दिखेगा मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँगी। मैं अपनी तरफ से स्पेशल अगर कार्ड पिक करूँ तो मे बी आई वुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट, लेकिन मेरा फोकस अभी फ़िलहाल जो एनर्जीज आती हैं आई जस्ट गो विद दैट। सो खैर देखते हैं कि ओरेकल क्या ऐड करता है स्कॉर्पियंस के लिए जुलाई का महीना क्या कैसा रहने वाला है और क्या गाइडेंस है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। टाटा, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू गोना डू। ये आप करोगे। आप इट्स हाई टाइम कि आप आप अपने आप को रोकते हो, अपने प्यार को रोकने की कोशिश करते हो, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करने की, दबाने की कोशिश करते हो, वो अब आपसे नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा ना कि ये एक डिवाइन थिंग है जो कि होगी। आप जितना मर्जी चाहो कंट्रोल करो, कुछ थर्ड वीक में या सेकेंड वीक के एंड पे कुछ ऐसा होगा जिसके बाद आपसे कंट्रोल नहीं हो पाएगी सिचुएशन। और बेसिकली वो सिचुएशन कंट्रोल ना हो पाना इज़ द अल्टीमेट थिंग, जो कि बेसिकली आपको वो
आपको फ्री कर देगा। आपको वो चीज़ आपको आपकी अपनी जो चीज़ें आपने इम्पोज की हुई हैं खुद के ऊपर कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैंने अभी ये नहीं करना, मैंने अभी वो नहीं करना, वो सारी चीज़ें आप उन चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, कंसिडर करना शुरू कर दोगे। और डेफिनेटली आई डू सी कि आप इस इंसान से बात करोगे जो कि आपकी खुशी है, आपका सनशाइन है फॉर श्योर। सो देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा इन द मंथ ऑफ जुलाई। लेट्स सी, येलो, प्योरीफाई योर बॉडी, नंबर 22। 22 कैन बी अ लकी डेट फॉर यू। हो सकता है कि आप 22 को उनको रीच आउट करो, या हो सकता है कि आपकी 22 दिन हो जब इनसे आपकी बात नहीं हुई हुई और उसके बाद आप इनको रीच आउट करो। डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए, बट यस, येलो कलर आपके लिए लकी रहेगा। सो आप लेमन भी खा सकते हो अगर आपको अलाउड है मेडिकली, अगर आपको कोई इशू नहीं है। लेमन इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू प्योरीफाई योर बॉडी, उससे काफ़ी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकल जाते हैं। अगर आपको अलाउड है मेडिकली, कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें आपको लेमन्स बना है, तो आप लेमन भी खा सकते हो। मैंगोज भी खा सकते हो, बट इट्स टोटली अप टू यू, अगेन मेडिकल कंडीशन अगर नहीं है तो। सो देखते हैं चार्म्स क्या कहते हैं आपके लिए जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। Okay, so we do have alphabets here, U and a J. So ये आपके नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं, आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स भी हो सकते हैं। और Eight of Pentacles, Page of Pentacles and Four of Swords. एक और कार्ड मैं लूंगी इसमें से, Two of Wands। आप इस महीने के एंड तक रेडी होगे जहाँ पे आपको इस इंसान के साथ कुछ स्टार्ट करना है, जो कि स्टेबल हो, जो कि क्योंकि आप जो भी स्टार्ट करोगे इनके साथ वो एक एक स्टेबल चीज़ होगी, शादी, इंगेजमेंट या एक कमिटमेंट, उस तरह से करके कुछ होगा जिसको आप सेलिब्रेट भी करोगे। और आप दोनों जो है वो एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट जो है आप लोगों का एक वो है बॉन्ड, जिसको आप चाहो भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, या दूर होना भी चाहो तो नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा आपकी लाइफ में जो कि आपको उनके लिए, जो भी आपकी जो एनर्जीज हैं उसको एक नई लहर उसके अंदर आएगी कि मतलब जैसे आपने सपोज किया कि आप मूव ऑन कर जाते हो उनसे, लेकिन कुछ ना कुछ आप दोनों के दरमियान ऐसा होगा कि वापस एक आप दोनों के अंदर एक रिकिंडल ऑफ लव, पैशन वो हो जाएगा। सो आप लोग हो सकता है कि इंगेजमेंट या इस तरह की चीज़ आपकी लाइफ में आए। इस महीने में नहीं, हो सकता है अगस्त में आप इंगेज हो जाओ इनके साथ, लेकिन आप दोनों की बातचीत डेफिनेटली इस महीने में शुरू हो रही है, जो कि आपकी रियलाइजेशन के बाद होगी। सो अगर आप प्लांट्स को इफ़ यू कैन वाटर द प्लांट्स, अगर आप पानी दे सकते हो तो दो, उसके वो आपके लिए लक ऐड करेगा आपकी लाइफ में। आपकी परेशानियां, मुश्किलें जो हैं वो थोड़ी दूर हो जाएंगी उससे, अगर आप करते हो तो। सो ये थी आपकी रीडिंग जुलाई के महीने के लिए। अगर आपको पसंद आई हो और अगर आपके साथ मैच की हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर स्कॉर्पियंस, टेक केयर, बाय बाय।